नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः चैप्टर टेस्ट डिस्कशन में। इस बार हमारा चैप्टर है एरर्स, और एरर्स का हमारी आम जिंदगी में बहुत गहरा रिश्ता है। हम ना चाहते हुए भी सब एरर्स करते हैं। तो आइए इस चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। इसमें भी टोटल 45 क्वेश्चन से 1 बाय 1 करके हम अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे इजी भी होते हैं, फिर भी अपन इसको कर रहे हैं कि भाई सारे क्वेश्चंस हो जाएं। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर टेस्ट की तरफ। इस सवाल नंबर 1 से खेला शुरू करते हैं। पहला सवाल, वायर हैज मास। एक वायर है, उसका मास आपको कितना दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.003 ग्राम। अच्छा भाई साहब, और उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस 005 mm। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। और आपसे बोला है कि उसकी लंबाई जो है, लेंथ आपको दी हुई है 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया लगा। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी कि हमें इसकी डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी। तो हम सब इस बात को जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर एल। अगर आप ध्यान से देखें तो रो को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई पाई एम आर की पावर -2 एल की पावर -2। अगर मैं दोनों साइड लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करें और फिर अपन एरर होती है तो माइनस वाले को प्लस काउंट कर लेते हैं, तो मैं सीधा जो अगर वो सब टाइम पास किए हुए अगर मैं लिखूं कि मेरे लिए डी रो बटा रो होगा बेसिकली डेल्टा एम बटा एम, या माइनस होगा लेकिन अपन एरर के केस में उसको प्लस लेते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई, क्यों लेते हैं वो सब हमें पहले से ही पता है, प्लस डेल्टा एल बटा एल। चलिए भाई साहब, क्या निकाला, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, यानी कि हमें ये पता करना है। इंटू 100 कर दीजिए इधर भी, इंटू 100 इधर कर दीजिए, ताकि ये आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगी। तो ये खेला खेलते हैं, जरा ध्यान से देखें। डेल्टा एम आपने कितना दिया हुआ है 0.003 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू क्या है 0.3, ट्वाइस इंटू डेल्टा आर जो है हमारे पास वो हो जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 0.5, और डेल्टा एल सिमिलरली हो गया अपने पास 0.06 डिवाइडेड बाई एल जो है हमारे पास वो 6 इंटू 100, यानी ये हमें इसी चीज़ की तलाश है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 3/10 लिख दीजिए, और उसको आप लिख सकते हैं 3/100। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब 3 डिवाइडेड बाई, तो इसको क्या मैं जैसे आप इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई, समझे इसको, और इसको क्या लिखेंगे 3/10, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये खेला आपके लिए क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1/100। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, ये कार्यक्रम हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई, है ना, 5/10। तो ये भी आपको कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है 1/100, यानी 2 इंटू 1/100, और ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या लिखा हुआ है 6, तो 1/100 आ रहा है ना। तो अगर आप ध्यान पर इंटू कितना है 100, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें बहुत कोई तगड़ी चीज नहीं है। तो अगर 100 को अंदर ले जाइए तो 1 + 2 + 1, और ये वैल्यू हो गई है आपके पास 4, क्योंकि अपन परसेंटेज पता कर रहे हैं। तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा, और ऐसे खूब सारे सवाल आगे आएंगे। तो एरर्स कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, पर हमें इसको पूरी तरह से ही पूरे इज्जत के साथ इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एरर्स एंड एक्सपेरिमेंट का एक सवाल जो है नीट में आता ही है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका सवाल सही होना चाहिए। इसका सवाल हर ईयर आता ही आता है, तो बिल्कुल इसको पढ़िए। ऑप्शन डी आएगा फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। तो पे देखिए भाई साहब, इफ 97.2 इज डिवाइड, अच्छा 97.52 इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब 2.54 से, 2.54 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जो करेक्ट रिजल्ट आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको वैल्यू आती हुई दिखाई देगी 38.3937। तो आप धड़ाक से अगर ऑप्शन बी में ऐसा देख के टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अपन दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे, मतलब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि
जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको 4 दिखाई देंगे और इसके कितने हैं, 3 है। तो ये आंसर जो आ रहा है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इन दोनों में से जिसके लिस्ट होंगे कितने, 3। लेकिन अभी के कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 और 2 6। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको 3 में रिड्यूस करना है। तो क्या यूज किया जाएगा, राउंडिंग ऑफ यूज किया जाएगा। यानी आप इस 7 को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे पास और 4 को भी हटाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपके पास 38 पॉइंट, पहले जब 7 को हटा देंगे ये 4 बन जाएगा, 4 को हटाएंगे 9 बन जाएगा, और 9 को हमें आंसर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। तो 9 की जगह 38.4 हो जाएगा। क्या बोलते हो, ऐसा अगर कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये जानते हैं राउंडिंग ऑफ बहुत ही आसान है। अगर वैल्यू मतलब जो है ये वाली और ये वाले डिजिट जो है 5 से बड़ी हो तो इसको +1 कर दीजिए, और अगर ये 5 से छोटी हो तो वही रहने दीजिए। 5 होता है तो ऑड इवन वाली रूल अपने को पता होती है, उसको यूज कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन ए इसका आंसर आता हुआ दिखाई देगा। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या यानी p डिवाइडेड बाई क्यू या p इंटू क्यू करते हैं तो p या q में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं, जितने होते हैं उतने ही आपके पास आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। चलिए ये था सवाल नंबर 2। पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सारा खेला बहुत ही आसान। ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। यानी हमें सवाल में दिया है कि ए बेसिकली है a² b³ डिवाइडेड बाय c इंटू √d। बहुत बढ़िया भाई साहब। परसेंटेज एरर मतलब ए में जो परसेंटेज एरर दी है यानी कि डी ए, या अपन बोलते हैं कि भाई डेल्टा ए बाई ए इंटू जो 100 है, ये कार्यक्रम आपको 1% दिया हुआ। उसी तरह से डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 है, ये कार्यक्रम आपको 3% दिया। बहुत बढ़िया भाई साहब। सी में कितना दिया, 2%, यानी डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 करेंगे तो ये आइटम 2% दिया हुआ है। सिमिलरली डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये भी सवाल में आपको 2% दिया, और आपसे पूछा है कि परसेंटेज एरर कितनी होगी ए में। तो आपके लिए कोई बहुत टफ चीज नहीं है। आप जानते हैं कि आप ए को क्या लिख सकते हैं, a² b³ c की पावर -1 और d की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। दोनों साइड लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस वालों के बीच में प्लस लगा देंगे, क्योंकि हम सब समझदार हैं, हम सब पहले ही बातें कर चुके। क्या यहाँ से डेल्टा a बटा a को क्या मैं 2 इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a लिख सकता हूँ, हाँ जी, +3 इंटू डेल्टा b बाई b लिखा जा सकता है, यस। ये -1 आता है, इसको बाद में प्लस कर दिया गया, यानी 1 इंटू डेल्टा c डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। ये -1/2 आया होगा, बाद में +1/2 कर दिया, डेल्टा d बाई d हो जाए। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। तो क्या दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल साहब, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ये 100 अंदर पहुंचेगा तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1 दी हुई है। +3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। 1/2 फिर रहेगा, और डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो ये कार्यक्रम आ गया अपने पास 2 + 3 इंटू 3 9 + 2 + 1, है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। 9 और 1 होगी 10, और ये 14%। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 4 सवाल को पढ़िएगा। x आपको दिया हुआ है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, वो आपको ऐसा दिया हुआ है कि x = m की पावर a, बहुत बढ़िया भाई साहब, l की पावर b, t की पावर c। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m, l, t आर अल्फा, बीटा एंड गामा। ओहो, डेल्टा m बटा m इंटू 100 की वैल्यू अल्फा दी है भाई साहब, और डेल्टा l बटा l इंटू 100 की वैल्यू आपको बीटा दी है, और सवाल में जो है डेल्टा t बटा t इंटू 100 की ये वैल्यू जो है गामा दी हुई है ना, बहुत बढ़िया। और आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x। तो सारे सवाल लगभग सिमिलर टाइप के ही हैं। डेल्टा x बटा x को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू डेल्टा m बटा m प्लस b इंटू डेल्टा l डिवाइडेड बाई l प्लस c इंटू डेल्टा t बाई t। दोनों साइड आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये कार्यक्रम जो है वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज बन गया। ये वो है जो हमें पता करना है। a इंटू डेल्टा m बटा m इंटू 100 को क्या बोला है, अल्फा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, b इंटू
बीटा प्लस सी इंटू ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, गामा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी क्वांटिटी आपको अल्फा ए, बीटा बी एंड गामा सी, ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई साहब, उम्मीद है कि आपसे सारे ये सवाल सही हो रहे होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। फिफ्थ वाले सवाल पे पढ़ते हैं, पढ़िए। If the length of rod A is this, then that of B is this, then B is longer than rod A। अच्छा, हमारे पास दो रॉड है। रॉड A की लंबाई आपको दी हुई है सवाल में 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और एक रॉड B है जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 4.19 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत। आपसे बोला है कि रॉड बी इज लॉन्गर देन ए। कुल मिला के बात ये कि क्वांटिटी ए और बी दी हुई है और आपसे बोला है कि बी वाली जो है ए से कितनी ज़्यादा है। तो हम एक नई क्वांटिटी सी डिफाइन कर देते हैं जो कि बेसिकली बी माइनस ए हो जाएगी। और हम जानते हैं कि इसमें जो एरर आएगी यानी डेल्टा सी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि पहले आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पहले सी निकाल देते हैं। सी इज बेसिकली b माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है 4.19 है और a की वैल्यू क्या है 3.25 है। तो इसमें से 3.25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 5 गए बचे 4, 11 में से 9 गए तो ये 2 गए तो बच गए 9 और यहाँ पे बच गया 0, तो 0.94 ही आ गया। और डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए है आपके पास 0.01 प्लस 0.01 ये वाला, तो ये हो जाएगा 0.02। तो फाइनल जो आंसर होना चाहिए वो सी प्लस माइनस डेल्टा सी यानी कि 0.94 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 0.94 प्लस 0.2, ये ऑप्शन आपको सी में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 देखते हैं, देखिए जरा यहाँ से। 6 में क्या है, L इज इक्वल टू 2.331 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और L इतना दिया हुआ है और B आपसे दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। बहुत शानदार। आपसे पूछा है कि L प्लस बी बताओ। देखो कितना रॉकेट सवाल है। L प्लस बी, दो क्वांटिटी को जोड़ना है। हम जानते हैं कि जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास देखिए जरा 2.331 में 2.1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.3। तो क्या ये आंसर होना चाहिए इन दोनों को ऐड करने पे? नहीं। हम जानते हैं कि हम जब दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद में 3 वैल्यू आ रही है और यहाँ डेसिमल के बाद में 1 वैल्यू आ रही है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में जिसमें डेसिमल के बाद में मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब जितनी होती है उतना ही हमारे आंसर में होना चाहिए, है कि नहीं है जी। मतलब जो कम प्रिसाइज हो वही हमारे, उसी के हिसाब से हम जो है फाइनल आंसर जो वो बताते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई a डिवाइडेड बाई b होता या फिर a इंटू बी होता, इस तरह की दो क्वांटिटी होती है, तब अपन क्या देखते हैं कि a और b में से जिसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम होते हैं उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा a इंटू बी या a बाई बी में होना चाहिए। लेकिन जब अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद में यहाँ 3 वैल्यू है और यहाँ डेसिमल के बाद में 1 वैल्यू है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए फाइनल, उसमें 3 और 1 में मिनिमम 1 है, तो डेसिमल के बाद में 1 वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ है कितनी, यहाँ तो 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या इसको जब 1 को हटाएंगे तो 3 को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और फिर 3 को हटाएंगे तो 4 को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये 5 से कम है। तो हमारा आंसर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 7 देखिए। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑल गिवन नंबर्स। टफ सवाल भाई साहब। 25.12 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कोई अंधा आदमी भी देख के बता दे कि भाई 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा आगे लिखा है 209, इसमें भी कितना है 4 है। अच्छा एक और लिखा है आगे 1.217, देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 है भाई साहब। आगे वाला लिखा है 1.217,
अच्छा ये बेसिकली 1.2 इंटू 10⁻⁻4 लिखा हुआ था। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, कितने हो जाएंगे 4। और कोई क्वांटिटी लिखी है क्या? नहीं, 1 2 3 ही क्वांटिटी लिखी। अच्छा सवाल क्या पूछा है कि इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई साहब, तो कोई भी बता देगा कि कितने हैं जी, 4 है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन डी होगा। और टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत ही मतलब ज़्यादा लुल्लू पुल्लू किस्म का, वैसे भी ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही आसान है हम, लेकिन फिर भी हमें इसको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए क्योंकि एक सवाल जो है वो फिक्स आता है, उसको अपने को सही करना है हर हाल में। चलिए भाई साहब, इन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन व रिकॉर्ड 8th वाले में एल आपको दिया हुआ है 2.820 मीटर, बहुत बढ़िया। कैपिटल एम आपको दिया हुआ है 3.00 kg, बहुत बढ़िया भाई साहब। एल दिया हुआ है 0.087 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और डायामीटर जो दिया हुआ है वो है 0.041 सेंटीमीटर, बढ़िया साहब। बोल रहा है कि जी को आप लीजिएगा 9.81, ठीक है ले लेंगे, है ना। यूजिंग दिस फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला भी दिया है, हालांकि अपन जानते हैं, चेक है जो भी है, 4 mg L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर L, बढ़िया। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉडल, देख रहे लाला देख। अब जरा ध्यान से देखें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा वाई बटा वाई इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट, डेल्टा एम बटा एम है कि नहीं, जी डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी, हालांकि वो माइनस आया तो एरर की कैलकुलेशन के लिए प्लस कर दिया, डेल्टा एल बटा एल, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगी। चलिए तो अगर आप डेल्टा एम बटा एम करेंगे, एम का मेजरमेंट किससे किया 3.00, तो जो लीस्ट काउंट रहा होगा वो क्या रहा होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 3.00, बहुत बढ़िया भाई साहब। डेल्टा जी बटा जी है, जी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, टेकिंग जी यूजिंग द फॉर्मूला दिस परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि जी की वैल्यू है हमारे पास 9.81 है ना, तो डेल्टा जी आपके पास क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 9.81, ठीक है, प्लस डेल्टा एल बटा एल, यानी डेल्टा एल हमारे लिए यहाँ से कितना हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे अपन 0.087, बहुत बढ़िया। 2 इंटू डेल्टा डी है ना, मतलब बहुत ही टाइम पास, बहुत आसान। 0.001 डिवाइडेड बाई 0.041, बहुत। डेल्टा एल बटा एल, डेल्टा एल कहाँ है, ये रहा, तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा 001 है ना, 0.001 डिवाइडेड बाई 2.820, बहुत शानदार। इस पूरे खेला को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए भाई साहब, जब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद है कि यहाँ 2 के बाद में डेसिमल, तो ये आइटम क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 300, ये कितना हो जाएगा 1/981, ये कितना हो जाएगा 1/87, ये क्या हो जाएगा 2 ये कर दीजिए इंटू ये जो है ये कर इंटू 100 कर दीजिए। जब आप ये सब पूरा खेला को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है आती हुई दिखाई दे रही है 6.5%, तो उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है, है ना। चलिए बड़े पढ़ लेंगे आगे, ये सब कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। 9 पे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग ए बी सी डी यूजिंग द रिलेशन। अच्छा भाई, ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बी की पावर अल्फा सी की पावर बीटा डिवाइडेड बाई डी की पावर गामा ई की पावर डेल्टा, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी इज B1 C1 D1 E1, B1 C1 D1, मतलब ए बी सी डी ई, इनमें एरर कितनी की कितनी है B1%, C1%, D1%, बहुत बढ़िया, और इसमें है E1%, बहुत शानदार। मतलब ये स्टाइल मार के क्या लिखा हुआ डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100 जो है ना, ये आपके पास B1 है, तो सिमिलरली डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 क्या होगा C1। चलिए भाई साहब, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें अगर एरर निकालनी है तो डेल्टा ए बाई ए हमारे लिए क्या होना चाहिए अल्फा इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस बीटा इंटू
डेल्टा सी बाई सी, और यहाँ माइनस आएगा फिर प्लस कर देंगे, ऊपर हम समझते हैं गामा इंटू डेल्टा डी बाई डी, है ना, बहुत टाइम पास। डेल्टा इंटू डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 कर दीजिए ताकि आपको क्या मिल जाए परसेंटेज में। यहाँ भी क्या कर दीजिए इंटू 100 में, आपको परसेंटेज में चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा बी इंटू 100 की वैल्यू तो क्या दी हुई है B1, तो ये अल्फा B1 हो जाएगा, ये बीटा C1 हो जाएगा, ये गामा D1 हो जाएगा, डेल्टा E1 हो जाएगा। तो कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये सारा कार्यक्रम परसेंटेज में होगा तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है कि आप उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल साहब, सारे सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। 9 बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। 10th वाला क्या है भाई साहब? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। हाँ होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। L इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, और 1 mm की एक्यूरेसी से उसकी नॉन है, तो 100 सेंटीमीटर mm को कन्वर्ट कर दीजिए 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो L ये जानकारी दी हुई है, और टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है 2 सेकेंड, बढ़िया, और 100 ऑसिलेशन कर रहा है, और 100 ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करवाए जा रहे हैं, और स्टॉप वॉच का जिसका उपयोग किया है उसका लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ है 0.1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कैपिटल टी निकाला होगा, तो मान लीजिए कि भाई हर एक का टाइम पीरियड था 2, तो 100 इंटू बेसिकली क्या किया होगा, मतलब आपने मतलब एक टी निकाल दिया होगा जो कि 2 इंटू 100 से आया होगा, है कि नहीं यार, है ना। जो टाइम पीरियड बेसिकली होगा क्या आपके पास कि आपने 100 ऑसिलेशन किया है ना, और उसमें कितना टाइम लगा है, तो 100 हर एक ऑसिलेशन में आपने मान लीजिए कि भाई 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपने 100 ऑसिलेशन की, तो वहीं से टाइम पीरियड आया है। तो मान लीजिए कि ये टोटल टाइम जो है आपको टी लगा है, तो कैपिटल टाइम जो टाइम पीरियड होगा वो T/N होगा, है कि नहीं है, T/N हो जाएगा। अगर आप टी के मेजरमेंट की बात करें तो उसको मेजर किससे किया जा रहा है, उसको मेजर किया जा रहा है बेसिकली, और टी की वैसे वैल्यू क्या होगी 200 हो जाएगी, है कि नहीं यार, और टी को मेजर कर रहे हैं आप किससे, स्टॉप वॉच से, इसका लिस्ट काउंट क्या है 0.1 है, तो टी की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी बेसिकली 200 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है कि भाई साहब परसेंटेज एरर इन जी बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कैपिटल टी है इसको मैं T/N लिख सकता हूँ, N इज नंबर ऑफ जो भी ऑसिलेशन किया है वो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 जो कांस्टेंट हो जाएगा L/G, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा T²/N² दैट इज इक्वल टू 4π² L/G, G की हमें जरूरत होगी, G इज इक्वल टू 4π² LN²/T²। डेल्टा G/G की वैल्यू अगर हमें क्या परसेंटेज में पता करनी है, क्या ये था सवाल नंबर 10 है, परसेंटेज में पता करनी है, तो इंटू 100 कर दीजिए इज इक्वल टू 4π² N² का ये खेला कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू क्या आ जाएगा 100। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा L/L, L आपके पास है 0.1, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L कितना है 100 है, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की कितना है जरा ध्यान से देखिए 0.1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू क्या आ जाएगा 100। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो 0.1 ही रह गया है, इसको 2 से 2 कट गया है तो 0.1 है। अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 0.2 आ रहा, 0.2% कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सवाल कौन सा था जी 10th वाला, 0.2% आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, नेक्स्ट है अपने पास 11 देखिए जरा 11 में क्या है, द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज दिस। अच्छा भाई साहब, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कितना है 2 सेकेंड है मीन वाला, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपको दी हुई है, यानी डेल्टा टी आपको कितना दिया हुआ है 0.05 सेकेंड है। आपसे ये बोला है कि टू एक्सप्रेस द मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर द टाइम पीरियड शुड बी रिटन। अरे भाई तो आपको t प्लस माइनस डेल्टा टी लिखना होगा, t यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये आपको 0.05 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी रीडिंग जब लेते हैं R1 R2, मान लीजिए कि RN रीडिंग हमने ली है, तो ये जो मेन रिपोर्टिंग अपन करते हैं वो R एवरेज होती है, बेसिकली क्या होती है वो R1 प्लस R2 प्लस ऐसा RN डिवाइडेड बाई N हो जाता है ना।
और अगर आप ध्यान से देखें तो आप फिर अपन क्या करते हैं, डेल्टा R1 निकालते हैं, जिसको अपन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। वो अपना क्या हो जाएगा, वो आ जाएगी R एवरेज माइनस R1। उसी तरह से डेल्टा R2 भी निकालते हैं, है ना, जो कि R एवरेज माइनस R2 आ जाएगा। इस तरह से डेल्टा R1 Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, R एवरेज माइनस Ra। अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये है, ये सारी एब्सोल्यूट एरर है, जो कि एक्सपेरिमेंट 1 2 3 n में। फिर अपन निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो बेसिकली डेल्टा R एवरेज होती है, क्योंकि डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अप टू डेल्टा Rn डिवाइडेड बाई n कर देंगे, तो ये जो आएगा ना, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइनली अपन रिपोर्टिंग क्या करते हैं कि R एवरेज प्लस माइनस डेल्टा R एवरेज, है ना। तो आपको इस सवाल में जो ये टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि जो R एवरेज है उसकी वैल्यू 2 सेकेंड दी है, और डेल्टा t की जो वैल्यू है, यानी कि ये वाला जो डेल्टा R है उसका भी एवरेज वाला वो 0.05 दिया हुआ है। तो आप रिपोर्टिंग करेंगे 2 प्लस माइनस 0.05 सेकेंड। ऐसा कौन से ऑप्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा भाई साहब। सवाल कौन सा था, सवाल था 11th वाला, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 देखिए, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस। बहुत बढ़िया, मतलब डेल्टा R बटा R इंटू 100 आपने दिया हुआ है 1%। बढ़िया भाई। द एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, हम जानते हैं कि स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई R3। हमको कोई पूछे कि डेल्टा V बाई V बताइए, तो हम सीधा बता देते हैं 3 इंटू डेल्टा R बाई R। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी हमें तलाश है, ये वैल्यू हो जाएगी, और ये आइटम हमको कितना दिया, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3%। कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई साहब अगला सवाल देखते हैं, कठिन वाला, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज फाउंड वेइंग इन फर्स्ट इन। पहले आपने जो वेट लिया वो कहाँ लिया है, एयर में लिया है। तब आपको जो है वेट इन एयर इज, अच्छा आपको सवाल में बोला है कि वेट इन एयर आपको दिया हुआ है कितना है जी, वो आपको दिया हुआ है 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। बहुत शानदार। और आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वेट इन वाटर क्या है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई साहब, कितना दिया हुआ है जरा ध्यान से देखें। तो आपको दिया हुआ 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले जो वेट आ रहा था वो एयर में, ऊपर क्या लग रहा होगा, मान लो जो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह जो मेजर कर, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अब अगर उसी आइटम को पानी में डुबो देंगे तो mg तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन ऊपर एक फोर्स क्या लगने लग जाएगा, बायंसी लगने लग जाएगा। उसकी वजह से वेट क्या होगा, कम हो गया होगा। तो पहले ये जो इतना था अब इतना है, तो कम हो गया है। तो आइए पहले पता कर लेते हैं कि लॉस कितना हुआ है वेट में, है ना, लॉस ऑफ वेट। क्योंकि जो लॉस हुआ होगा वेट में वही तो बायंसी फोर्स के बराबर है कि नहीं। चलिए लॉस ऑफ वेट, अगर आप लॉस ऑफ वेट में क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 1 हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखें जब ये क्वांटिटी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर ऐड हो जानी चाहिए। तो आप जानते हैं कि 0.05 में 0.01 ऐड करेंगे तो ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो लॉस ऑफ वेट अपने को प्राप्त हो गया है, इतना मतलब जो है ये हो गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को क्या चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी अपने लिए होगी क्या बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें पहले जो वेट था वो mg के बराबर था, है ना। और जो लॉस हुआ है ये वाला, ये बेसिकली क्या हुआ, बायंसी के बराबर हुआ है कि नहीं यार, f बायंसी के बराबर। तो ये जो mg है ये क्या, मैं इसको मान लीजिए कि ये आइटम का वॉल्यूम v था, है ना, मान लीजिए वॉल्यूम v था, और डेंसिटी क्या है, रो है। तो रो वी जी, यही तो mg है ना भाई साहब, रो इंटू वी जो है मास हो गया है। और जो बायंसी लगेगी उसमें रो कौन सा आ जाएगा, रो ऑफ वाटर आ जाएगा, v वही है, g ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये वाली वैल्यू भी पता है, हमें ये भी वैल्यू पता है, क्योंकि ये जो लॉस ऑफ वेट आया है ना, यही तो भाई साहब बायंसी की वजह से आया होगा ना यार, है कि नहीं यार। अगर अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मतलब दोनों का जो सब्ट्रैक्ट किया है वो बायंसी आ गया। तो
तो अगर आपको मतलब जो है, अगर अपन इन दोनों का रेशियो ले लें, मान लो कि मैं ऐसा कर दूं कि रो वी जी डिवाइडेड बाई रो इन वाटर वी जी, तो ध्यान से देखो तो भाई रो डिवाइडेड बाई रो वाटर ही तो आई, यही तो आइटम रिलेटिव डेंसिटी होता है कि नहीं होता है। अब आप ध्यान से देखो तो ये रो वी जी आपको क्या दिया हुआ है, वेट इन एयर दिया हुआ है, और ये आइटम क्या दिया हुआ है, ये आपको लॉस ऑफ वेट दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आइटम कितना है 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए हमारे पास, ये वाली क्वांटिटी 1 पॉइंट, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.00 प्लस माइनस 0.10 है कि नहीं यार, ये आइटम आपके पास आ गया है। आपको क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी का क्या निकालना है भाई साहब, रिलेटिव डेंसिटी का मैक्सिमम पॉसिबल मतलब जो परमिसिबल परसेंटेज एरर है। बहुत शानदार, देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये जो क्वांटिटी लिखी है, मान लिखिए कि ये x लिखा हुआ और ये क्या लिखा हुआ y है, और आपको जो है मतलब जो इसमें मैक्सिमम एरर निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा आर बटा आर डिवाइडेड बाई आर यानी रिलेटिव डेंसिटी वो x बटा y के बराबर है कि नहीं यार। और अगर आप x बटा y है तो log ले लेंगे तो ये आइटम क्या हो जाएगा, log ले लीजिए, फिर मतलब डिफरेंशिएट की डेल्टा x बटा x, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा y बाई y है कि नहीं यार। परसेंटेज पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको भी क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो डेल्टा x अपने को कितना दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, और x की वैल्यू क्या है 5.00 है। उसी तरह से अगर डेल्टा y की बात करें तो वो आपको क्या दिया हुआ है 0.10 दिया हुआ है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है 1.00। ये पूरा खेला किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 100 से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइटम क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 0.00 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, मतलब है ना, तो ये आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 100 हो गया है, और ये आइटम क्या लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, तो 1/100 हो गया ये है कि नहीं है, ये 1/100 हो गया। उसी तरह से आप इसको क्या लिख पाएंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 100 जब अंदर भेजेंगे तो ये 1 + 10 हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए तो ये 11% आता हुआ दिखाई आपको दे रहा होगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपसे पूछा है 11% तो एरर आ गई है, 11% एरर आ गई है, और आपसे मतलब और रिलेटिव डेंसिटी होगी कितनी, वो तो आप 5/1 कर दीजिए, है कि नहीं यार। तो 5/1 तो आपका 5 हो गया है, प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितनी है 11%। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से ये 13वां सवाल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा ठीक ठाक किस्म का सवाल था, थोड़ा सा फ्लूइड का नॉलेज मतलब आपको पता होता तो आप आसानी से इसको कर पाते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये था 13 हो गया है। चलिए बढ़ते हैं 14 पे। फोर्टीन में क्या दिया है देखिए जरा ध्यान से। 14 में दिया है कि रेजिस्टेंस होता है V/I। ग्रेट नॉलेज, मतलब हमको जैसे पता ही नहीं था, नहीं पता है ये पता है। और V जो मेजर किया है वो 100 ± 5 वोल्ट्स। बहुत बढ़िया। और आपसे जो है आगे दिया है कि I की जानकारी दी है कि वो है 10 ± 0.2 एम्पियर। बहुत शानदार। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल एरर इन R, और ऑप्शन दे रखे हैं परसेंटेज में। चलिए पता कर लेते हैं, हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि ये V × I⁻⁻y ये लॉग लिया, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, तो आइटम को लिखेंगे डेल्टा R बटा R, डेल्टा V बटा V, या माइनस था उसको कर दिया प्लस, डेल्टा I/I है। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 इधर भी कर दीजिए, और इंटू 100 जो है इधर भी कर दीजिए। ये क्वांटिटी हमको चाहिए बेसिकली, डेल्टा V/V। जरा ध्यान से देखो, ये आइटम क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, और V की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 100 लिखी हुई है। उसी तरह से डेल्टा जो I है वो 0.2 लिखा हुआ है, और ये 10 लिखा हुआ है। ये खेला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5/100 है लाला, और ये लिखा हुआ है 2/10, 10 × 10 100 हो गया है। ये खेला को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर जाएगा कट जाएगा, तो 5 + 2 7% आ गया। कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में 7%, आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए एक आसान सवाल था। 15 पे चलते हैं भाई। 15 क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लिस्ट काउंट दिस। बहुत बढ़िया। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लिस्ट काउंट इज दिस। लेंथ इज मेजर्ड, मतलब कितना मेजर किया लेंथ को भाई
5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथवा जो है वो 5.0 सेंटीमीटर किया है, और जिस आइटम से किया है उसका लिस्ट काउंट क्या है 0.1, तो 0.1, तो मतलब लेंथ इतना दिया हो ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। और जो है डायमीटर मेजर किया है, लिस्ट, हाँ कैलिपर का लिस्ट काउंट बढ़िया, कैलिपर का लिस्ट काउंट किया बढ़िया। और रेडियस जो मेजर किया है वो आपके पास है 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अगर आपने रेडियस को 2 सेंटीमीटर मेजर किया है तो 2.0 जो है ये हो गया, और लिस्ट काउंट क्या था उसके मेजरमेंट में 0.01 सेंटीमीटर, जिस वर्नियर से इसका उपयोग किया है, मतलब बहुत बढ़िया। परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम विल बी, चलिए वो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सिलेंडर एनर्जी, बहुत शानदार। तो अगर आप जानते हैं कि भाई सिलेंडर में वॉल्यूम हो जाएगी बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 हमसे पूछा है, परसेंटेज चेंज है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया। पाई कांस्टेंट है तो ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 हो जाएगा, ये डेल्टा एल बटा एल इंटू 100 हो जाए, है कि नहीं यार। ध्यान से देखो तो 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर, डेल्टा आर की कितना दिया हुआ 0.01 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और सिमिलरली जो है अगर इंटू 100 कर दीजिए, प्लस डेल्टा एल बटा एल, डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, इंटू आपको 100 दिया हुआ है कि नहीं यार। 2 से 2 इसको निपटा दीजिए तो ये तो 1 हो गया है क्या, तो इसको जो है 1/10 50 हो गया, 2 हो गया, 3% कहीं दिखाई दे रहा है, 3% आपको जो है ये मान लीजिए कि भाई सवाल कौन सा था, ये वाला 15वां था, सी ऑप्शन में दिखाई देगा, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए ये 15 था, 16 पे चलते हैं। 16, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड मतलब कितनी है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। फिर I इज करंट, R इज द रेजिस्टेंस, T इज द टाइम। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ IRT, इसमें जो परसेंटेज एरर है वो आपको दी हुई है 3%, 4% एंड 6%। भाई साहब एरर बता खुद ही एरर हो जाती, नींद आने लग जाती है। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ H इज, तो भाई वो ले लो यार, मतलब इसमें कोई तगड़ी चीज नहीं है, डेल्टा H बटा H, ट्वाइस ऑफ डेल्टा I बाई I, डेल्टा R बटा R, और मतलब जो है मतलब डेल्टा T बाई T है। 100 से मल्टीप्लाई कर लो साहब हर जगह, ताकि परसेंटेज में बन जाए अकेला, है कि नहीं यार। ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये पूछा है तुमसे, है ना। तो ये कितना दिया है जी, 3% दिया, बहुत शानदार, तगड़ा सवाल। डेल्टा आर बटा आर, ये कार्यक्रम कितना दिया है 4 दिया है, ये कितना दिया 6, जुड़ना आता है, ये हो गया है अपने मतलब 6 और 6 12, और 16% कहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए भाई 16% जो है वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो टिक करके आगे बढ़ जाइए, आंसर आ रहा है 16। तो ये इस तरह से जो है 16% और 16 सवाल हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। 17वां सवाल क्या लिखा है जरा देखिए। 17 में लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी है P जो इस तरह से दी जा रही है। अच्छा भाई कौन सी वाली है जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कंट्रीब्यूट कर रही है, बहुत बढ़िया। तो P को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब P को ये लिखा हुआ है कि भाई a क्यूब b की पावर 1/2 c की पावर -4 d की पावर 3/2, बहुत शानदार। तो डेल्टा P बाई P जब करेंगे ना तो ये कार्यक्रम आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस ये -4 आएगा, प्लस कर देना क्योंकि एरर के मैक्सिमम वैल्यू पर नीचे निकाल रहे हैं, डेल्टा सी बाई सी 3/2 डेल्टा डी बाई डी। वेरी गुड। परसेंटेज चाहिए तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आइटम परसेंटेज में बन जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें कि मान लो कि ये और ये है ना, इसमें मान लीजिए कि इसमें x% का एरर है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा 3x, ये करेगा x/2%, और ये 4x और ये 3x/2, है कि नहीं यार। तो सबसे ज्यादा जो है सेम परसेंटेज अगर एरर हो तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, जिसको ज्यादा से मल्टीप्लाई किया होगा, सी वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है मैक्सिमम। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कोई बहुत तगड़ी मतलब जो है मतलब बहुत ही क्रांतिकारी चीज है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे।
18 सवाल क्या है जरा ध्यान से देखिए। 18 में आपको दिए देयर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। मान लो कि पहले वेलोसिटी v थी, अब v डैश हो गई है और पॉजिटिव एरर है, मतलब जो है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा तो आगे क्या करना है हमको, देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, पॉजिटिव एरर मतलब ज्यादा मेजर कर दिए हो भाई, है कि नहीं यार। v डैश तो अभी में बड़ा कौन होना चाहिए, v डैश होना चाहिए। कितना परसेंट पॉजिटिव एरर है, 50% पॉजिटिव एरर है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि ये v है, तो हमको तो लगता है कि भाई v डैश जो है वो 1.5 टाइम ऑफ v हो गया, क्या बोलते हो। अरे 50% एरर है मतलब जो है पॉजिटिव मतलब बढ़ गया है कि नहीं है। अब अगर ध्यान से देखें तो आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी में क्या पूछा है, एरर पूछा है ना। काइनेटिक एनर्जी में सवाल कौन सा था, सवाल था 18। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, भाई जब टफ सवाल। E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, बाद में E डैश हो जाएगा लल्ला, हो जाएगा 1/2 मतलब जो है mv डैश का स्क्वायर, है कि नहीं यार, है ना। तो ये 1/2 mv डैश खुद ही क्या होगा 1.5 इंटू v का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा भाई एरर कितना आ जाएगा, मैंने कहा ई डैश माइनस ई कर दीजिए डिवाइड बाई ई कर दीजिए, है कि नहीं है। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए, क्या बोलते हो, बहुत बढ़िया। तो अब 1/2 ये अकेला कट जाएगा ना सब, 1.5 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, तो ये सब कट जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। ओहो बहुत बढ़िया, तो ये 2.25 आ जाएगा, -1 कर दीजिए इंटू 100, तो 1.25 इंटू 125% है, क्या बोलते हो, बहुत शानदार। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये था आपका 18। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 के। 19 क्या बोल रहा है, रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x। अच्छा जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही रैंडम एरर क्या हो जाएगी, कम होती रहती है। 100 ऑब्जर्वेशन में आपको क्या बोला गया कि रैंडम एरर हो रही है x, तो जो है मतलब 100 में कितनी होगी, मतलब 400 में कितनी होगी, जाहिर सी बात है। मतलब 100 में x हो रही है तो इसमें कितनी हो जाएगी, x/4 हो जाएगी। कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल जो है 4x गलत है, 2x x/2 x/4 बहुत उच्चा किस्म का सवाल, क्योंकि ऑप्शन बी में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 20 की तरफ। देखिए, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड। अच्छा मास में कितना है 2% है, और स्पीड में कितना है 3% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन estimation of kinetic energy obtained by using the mass and speed। तब सब E is equal to हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं है। डेल्टा E बाई E क्या हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा डेल्टा m बटा m इंटू 100 प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये हमें चाहिए डेल्टा m बटा m इंटू 100 की अगर बात करें तो ये 2% हो जाएगा, है कि नहीं है। प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v, तो ये 3 दिया हुआ है। चलिए भाई साहब, तो 3 2 6 हो गया है, प्लस 2 8% कहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 8% आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। चलिए बढ़ते हैं 21 की तरफ। 21 क्या है, द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज। अच्छा परसेंटेज एरर मतलब कोई क्वांटिटी x है तो वो डेल्टा x डिवाइडेड बाई x इंटू 100 हो जाएगी, है कि नहीं यार। अच्छा डेल्टा x मान लीजिए कि भाई x जो है वो लेंथ है, तो डेल्टा x भी क्या होगी, लेंथ बटा लेंथ, यानी कि यूनिटलेस होगी भाई, ये तो यूनिटलेस। सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नहीं रे परसेंटेज एरर में तो नहीं होगी, मतलब कुछ भी नहीं होगा। डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल, ए परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए ये था 21 तक। 22 में देखते हैं लाला, 22 23 24, इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, बट आप ऑप्शन पहले देख लीजिए कि कौन से में क्या करना है। 22 देख, 22 23 24 का ये खेला निपटा देते हैं। 22 पढ़ते हैं। In the context of accuracy of measurement of and significant figure in expressing result of experiment, which of the following is यार करेक्ट है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट कौन सी बातें सही लिखी हुई है, तो आप पढ़ लीजिए अपने पेपर में। पेपर आपके पास होना चाहिए, वरना आप डाउनलोड कर दीजिए, वरना आपके ग्रुप पे आया होगा, उसको पहले रखिएगा हाथ में, बगैर उसके खेला कोई काम आने वाला नहीं है। आउट ऑफ 2 मेजरमेंट, मतलब 2 मेजरमेंट दी हुई है, क्या है 50.14, अच्छा
सेंटीमीटर और दूसरा लिखा हुआ है 0 पॉइंट, फिर 3 जीरो मारा है और फिर 2 पाई। अच्छा, बोल रहा है फर्स्ट वन हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। हाँ भाई साहब, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट हुआ? ये वाला वन ग्रेटर एक्यूरेसी तो है आपके पास फर्स्ट वाले में होगी। सही बात है, ये बिल्कुल इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फर्स्ट सही हो गया। सेकंड पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 2 मेजरमेंट 50.14 एंड 0.0225 द सेकंड हैज ए ग्रेटर एक्यूरेट। अरे जब फर्स्ट हो गया तो भाई सेकंड पे क्यों आएगा, है ना? तो फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा एक्यूरेट हो, फर्स्ट करेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ वन ट्रेवल 478 किलोमीटर बाई रेल। अच्छा, एक भाई साहब हैं जो 478 किलोमीटर रेल से चल रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? 397 जो है वो कैसे चल रहे हैं? रोड से चल रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अबे सम कर दो ना यार, 8 और 7 15 हो गए हैं, सल 1 और ये 17 हो गया है। हाँ, तो 875 होगा भाई। कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, तो ठीक बात लिखी है, कोई बहुत ही मतलब if one travel distance of 697, एक भाई साहब अगर 697 मीटर चल रहे हैं और दूसरे 478 किलोमीटर चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो है 478 ही होगा। अबे नहीं, इसको ऐड तो करना पड़ेगा ना यार, मीटर में है तो उसको किलोमीटर में बदल दीजिए, तो ये 0.6 में ऐड हो जाना चाहिए, नहीं किया है ना, तो ये गलत होगा। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही होने पे कौन सा जाएगा जी? डी ऑप्शन जाएगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 1 और 3 वाला जो है बातें सही लिखी, 2 और 4 जो है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं 23 पे। थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L मीटर है, इंक्रीज इन लेंथ बाई 2%। अच्छा, मतलब हीट बीट किया है तो ये जो लेंथ है वो कितना इंक्रीज हो गया है? ये 2% इंक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, सॉरी, कितना परसेंटेज एरिया में इंक्रीज होगा? स्क्वायर टाइप का है क्या? स्क्वायर कॉपर सीट है। अच्छा भाई साहब, सेम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया होता है L स्क्वायर, तो बहुत है ना, डेल्टा A बाई A इंटू 100 हमें लिखना होगा। तो क्या हम 2 इंटू डेल्टा L बटा L इंटू 100 नहीं लिख देंगे? ये क्वांटिटी कितना दिया हुआ? 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 4% होना चाहिए भाई, 4% बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है कि कौन सा वाला नहीं होगा? अबे तो 4 होगा, बाकी सब नहीं होगा। मतलब 12 नहीं, जब 4 हो गया तो 12 कैसे होगा भाई? 12, 8, 16 सब गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब गलत है, मतलब वही चाहिए। तो मतलब ऐसा ढूंढो जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हो। ऐसा ऑप्शन ए में है, जरा टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कोई बहुत इजी सवाल था। 24 देखिए, 24 क्या है? ये बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? डी आपको दिया हुआ है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अच्छा लगा भाई साहब, बहुत बढ़िया है ना। और उसको कितना टाइम लग रहा है? टाइम उसको लग रहा है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, है ना। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है कि वेलोसिटी कितनी होगी, ये कितनी होगी, वो देखिए जरा। स्पीड वेलोसिटी बी अपने पास क्या हो जाएगी? स्पीड जो कि डी बाई टी हो जाएगी, है कि नहीं यार? तो अगर डी बाई टी करेंगे तो 13.8 डिवाइडेड बाई 4.0, एक तो ये हो जाएगा, है कि नहीं यार? और दूसरा अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी बाई वी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा, जो भी ये वी आ रहा है, वी इंटू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी कर दीजिए, है कि नहीं यार? वी आपका आ गया 13.8 4.0 इंटू डेल्टा डी कितना दिया हुआ है, कहाँ है जी? 0.2 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 0.3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 4.0। चलिए, है कि नहीं यार? ये डेल्टा वी आ गया है। आपको क्या चाहिए? आपको वी चाहिए, तो वी आ जाएगा आपका वी प्लस माइनस डेल्टा वी, है ना। तो 13.8 को आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 3.5 आ रही है। कर लीजिए, मान लो इसको 3.5 से उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा। अरे भाई 12 में 4 का 3 बार भाग गया, एक मतलब जो है बचा कितना है आपके पास? 1 18 हो गया है ना। 3.5 आएगा क्या? 13.8 डिवाइडेड बाई 4 है। 4 दिया 12, आंसर 1 18
हाँ तो 18 जो है वो 4 आ जाएगा, फिर मतलब 3 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा, फिर 2 और 0, फिर 5 आ जाएगा। बेसिकली ये क्या आएगा 3.1 एंड फिर 2 मतलब 16 हो गया, बचे 2 तो 2.5, और ये वाली वैल्यू कैसी है मतलब 5 है और ये वाली इवन है तो +1 कर दीजिए, यानी कि आपके पास 3 जो है ये पहले तो 16 में 4 बार चला गया ना, तो 4 और 5, तो ये वाली क्वांटिटी कैसी है इवन है, तो यहाँ 3.5 हो जाएगा। चलिए ये तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 यहाँ रख दीजिए, 3.5 और ये 0.2 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस 0.3 इंटू 4.0, तो इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा है जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 0.31, तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आज आपका हो जाएगा 3.5 प्लस माइनस 0.31। तो कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बेसिकली ये ना जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले का जो है पॉइंट मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर और नीचे वाले का 2 है, हमारे आंसर में जो फाइनल राउंडिंग ऑफ करने के बाद में जो आंसर आना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होने चाहिए, है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, मतलब ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही सब चैप्टर में है ही क्या और यार, कुछ और है भी नहीं है, यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखो। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब बोल रहा है कि परसेंटेज एरर कितनी हो गई है वेलोसिटी में, तो भाई परसेंटेज एरर अगर आपको निकालनी है तो वेलोसिटी आपके पास 3.5 है और एरर आपके पास है 0.3, तो परसेंटेज एरर निकालना होगा तो आप क्या कर देंगे, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लीजिए भाई साहब। डेल्टा वी आ गया 0.31 और वी आपके पास था 3.5 इंटू 100 कर दीजिए, है ना। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने में कितनी प्राप्त हो रही है, लगभग 4% आ रही है ना। वापस आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसके बराबर ही आ रहा है, ये 4% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको ऑप्शन जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा। एक फर्स्ट सही हो गया है, फिर थर्ड सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही होते तो कौन सा मिलता है भाई, तो डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। तो ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पैसेज दिया है, देख लेते हैं, करने वाली कोई बात नहीं है। 25 से लेके 27 तक पैराग्राफ है 25, 25, 26, 27। देखते हैं क्या बोल रहा है। इंटरनल रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब है जिसका इंटरनल रेडियस क्या दिया हुआ है आपको, आर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बढ़िया भाई साहब। और लेंथ आपको क्या दी हुई है 1 मीटर, है ना। और फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे उसकी क्या दी हुई है आपको 2000 हर्ट्ज, बढ़िया भाई साहब। एंड फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जो प्राप्त हो रही है, जहाँ पे पहला रेजोनेंस मिल रहा है वो 4.6 सेंटीमीटर पे है, और सेकंड जो रेजोनेंस प्राप्त हो रही है वो आ रही है 14.0 सेंटीमीटर पे है। कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0.6 और 0.0 बता रहा है, इसका मतलब जो लिस्ट काउंट रहा होगा एल और इनको मेजरमेंट में वो 0.1 सेंटीमीटर रहा होगा, है ना, क्योंकि 4.6 है तो 4.7 नेक्स्ट बताया होगा। तो आपका आर बेसिकली क्या रहा होगा 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब, और ये जो एल है, मान लीजिए एल की अगर बात करें तो एल क्या कितना सेंटीमीटर है 100 है, 100.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर रहा होगा, है कि नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे पूछा गया है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ई है, तो हम ये जानते हैं ना कि ई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0.6 टाइम ऑफ आर होती है। हमको अगर चाहिए ई में एरर तो डेल्टा ई बाई ई क्या होना चाहिए, परसेंटेज चाहिए तो 100 कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल आएगा नहीं, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो बेसिकली अगर ये चाहिए तो ये निकाल लेना, डेल्टा आर बटा आर में डेल्टा आर की कितना हुआ है 0.1 है, आर की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू क्या हो गया है 100 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ 100 डिवाइडेड बाई 30 है ना, तो 10/3 यानी कि 3.33% आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ जी, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे जाएगा
तो ए में दिखाई दे तो उसको टिक कर देना और आगे बढ़ जाना। 25 का आंसर हो जाएगा ए। 26 देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। और ये सारी बातें कहाँ हो रही है, रूमी टेम्परेचर पे हो रही है। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिया हुआ, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये कार्यक्रम किसके बराबर होना चाहिए, λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो लैम्डा यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1 है कि नहीं है। तो ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, L2 आपके पास 14 है, उसमें से क्या घटा देंगे 14.6 माइनस 14.0 माइनस 4.6 इंटू 2 कर दीजिए तो 14.0 और ये है 4.6 यानी कि 4 और ये 9.4 है ना। 9.4 इंटू आप 2 कर दीजिए तो ये 8 हो गया है, 18.8 आ गया सेंटीमीटर। लेमडा आपके पास 18.8 सेंटीमीटर आ गया है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड अगर हमें निकालनी है तो अपन जानते हैं कि एफ क्या होता है, v बाई लेमडा। तो लेमडा चाहिए तो v बाई एफ कर दीजिए। v दिया हुआ है सवाल में v तो निकालना है, सॉरी v अगर निकालना होगा f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। v निकालना है तो f इंटू लेमडा कर दीजिए। f क्या दिया हुआ है, 200 हर्ट्ज दिया हुआ, बहुत बढ़िया। और लेमडा हमने अभी भी निकाला है ना, कितना है 18.8 है ना। मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर दो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, आंसर 1 16 और 1 17 हो गया, 2 और 1 3.37.6 मतलब जो है, नहीं हाँ 2 ये कट गया ना, ठीक है। एफ कितना दिया हुआ 2000 था, सॉरी, तो ये यहाँ आएगा 376 मीटर पर सेकेंड। 2000 है ना, 376 कहीं दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो 200 किस्म का सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या बोल रहा है जरा देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेट द एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन अगर अपने को निकालना होगा तो ई तो अपन जानते हैं ना कि कितना होता है, ई इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद है कि ये पता होगा आपको, है ना, बिल्कुल हमने क्लास में इसका डेरिवेशन किया। ई इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। तो L2 तुमको कितना दिया हुआ है, बेसिकली L2 ये दिया हुआ, L1 ये दिया हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर ले, निकाल दे एंड करेक्शन। यहाँ L2 आया आपके पास 14 माइनस 3 इंटू L1 की वैल्यू क्या है 4.6 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। जब आप इसको कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, अरे कोई बहुत तगड़ी चीज़, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 6 18 आंसर 1, 6 12 और 1 13, 13.8 इसमें, हाँ तो बचा 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ओहो 0.1 सेंटीमीटर। ये कहाँ दिखाई दे रही है, ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से ये 27 हो गए हैं। आगे बढ़िए भाई साहब, 28 29 30 वाले देखते हैं। ट्वेंटी एट देखिए, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005 इज 1 एंड अच्छा बोल रहा है कि 0.005 में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 है। बहुत बढ़िया, तो सब हाँ 1 ही है, मतलब ये जीरो तो बेकार है ना, इनके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो नहीं है, 1। एंड दैट इन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि 0.500 लिखें तब सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हो रहा। सही बोल रहा भाई, ये दोनों जीरो जो है वो अब काम के बन जाएंगे, टोटल 3 है। तो सही बात लिखा है इसने, है कि नहीं है। अच्छा, दिस इज बिकॉज 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज बिकॉज 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। 0 भाई कभी सिग्निफिकेंट भी होता है कभी नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा आपको। तो सेकंड वाली बात गलत लिखी है भाई। 0 सिग्निफिकेंट कब होता है, जब उसके लेफ्ट में या मतलब इस साइड में कोई लेफ्ट साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट हो जाए तो 0 क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। और अगर कोई नॉन जीरो नहीं हो तो फिर मतलब जो है इनसिग्निफिकेंट रहता है। तो 0 के भाव तब बढ़ जाते हैं जब उसके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो आ जाता है कि नहीं यार। तो ये कोई बहुत मतलब डी वाला भाई लास्ट वाला गलत हो गया तो फॉल्स हो गया, तो कौन सा जाएगा, डी जाना चाहिए, डी जाएगा इसमें। चलिए 28 हो गया। चलिए बढ़ते हैं भाई 29 पे। आउट ऑफ 3 मेजरमेंट L इज इक्वल टू 0.7 मीटर, बहुत बढ़िया। एक 0.7 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 0.70, तीसरा दिया हुआ है 0.00। अच्छा,
द लास्ट वन इज मोस्ट एक्यूरेट। हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो लास्ट वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ बिल्कुल ज़्यादा एक्यूरेसी है इसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया। इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन। हाँ हाँ भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप मेजरमेंट ले रहे हैं स्केल से, जिसका लिस्ट काउंट जो है मान लो कि वो 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है कि नहीं यार, तब आप यहाँ पे मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है 10 11 सेंटीमीटर हो गया, तो आप बीच का पता कर सकते हैं ना, मतलब कि भाई मैंने बोल दिया 10.5 है, लेकिन ये 100% पता नहीं होता है, तो ये तो बता सकते हैं लास्ट वाला डिजिट। इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन, वो पता नहीं होता है, क्योंकि अपने को पता होता है इसके और इसके बीच में कहीं होगा, इससे थोड़ा बहुत एरर घोटाला हो सकता है। ठीक बात लिखी, लेकिन क्या वो इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट नहीं। तो कौन सा जाना चाहिए? ए की बी जाना चाहिए भाई, बी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 पे देखिए, 30 क्या है? पैरेलैक्स मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार मोर देन 100 लाइट ईयर्स। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी का ही हो गया भाई साहब। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे उतना जो आपको जो एंगल है मतलब मेजरमेंट करना एक्यूरेटली, वो टफ हो जाएगा। पैरेलैक्स में तो उसकी जरूरत पड़ती है, तो सही बात है। बिकॉज पैरेलैक्स एंगल रिड्यूसेस सो दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेट। यस, है ना? तो ये एक वैल्यू आपको मतलब ध्यान जैसे लगनी कि 100 लाइट ईयर से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो फिर एक्यूरेटली मेजर कर पाना इस मेथड से पॉसिबल नहीं होता। तो एनसीईआरटी की यही बात है। 30 में हो गया, दोनों बातें सही लिखी हुई। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? 30 में आपके पास जाना चाहिए ए, है ना? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं 31 पे। 31 देखिए जरा ध्यान से। 31 में क्या लिखा हुआ है कि कोई क्वांटिटी है x = m a की पावर b, l की पावर b और t की पावर c। अच्छा भाई, इसमें एरर आपको अल्फा परसेंट दी है, l में आपको दी हुई है बीटा परसेंट और t में दी हुई है गामा परसेंट। लग रहा है कोई रिपीटेशन टाइप का है। हाँ, तो बड़ी आसानी से ओ लो डेल्टा x बटा x इंटू 100 हो जाएगा भाई साहब a इंटू डेल्टा m बटा m इंटू 100 प्लस b इंटू डेल्टा l बटा l इंटू 100 प्लस c इंटू डेल्टा t बाई t इंटू 100। ये आइटम अल्फा दिया है, ये आइटम बीटा दिया है, ये आइटम गामा दिया है। तो अल्फा a प्लस बीटा बी प्लस गामा सी, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। 31 बहुत ही फोकट शायद रिपीट हुआ है, उसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। 32 में बढ़ते हैं। 32 एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज ए बी सी, एक्स इज कैलकुलेटेड। एक्स बोल रहा है किस तरह से आ रहा है, क्या आ रहा है? ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यू। बहुत बढ़िया भाई साहब। इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी, ए में कितना परसेंट है जी? 1%। बी में क्या है? 3%। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। सी में क्या है? 2%। बहुत 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 शानदार। परसेंटेज एरर इन एक्स, टफ सवाल। डेल्टा एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू, मतलब परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 3 गुना कर दीजिए जी डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। टफ सवाल। इसमें कितना दिया हुआ है? 1, यानी ये आइटम 1 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू ये आइटम कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 इंटू, फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये सब बहुत ही आसान है जी। 3 दूनी 6 हो गए, 6 और 6 अपने हो गए 12, मतलब 3 दूनी 6, 12 और 1 13। 13% कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई देगा जी। तो ये 13% जो है उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये था 32। आगे आप गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखें। 32 हो गया है 33, है ना? मतलब कई लोग तो ये बता भाई इतनी आसान चीज़ें बता क्यों रहा है मास्टर आपको, है ना? तो बता देते हैं, जब मतलब सारे सवाल देख ही लेते हैं, इजी हो मास्टर। आप जो है फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाना। 0 एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस। सिस्टमेटिक एरर है कि रैंडम एरर है? अबे 0 एरर तो तब आएगी ना जब इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, मतलब उसकी वैल्यू हमें, उसका रीजन हमें पता होता है और वो कितनी होगी वो हमें पता होता है। तो ऐसी रैंडम एरर का हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं होता। तो कौन सी एरर हुई भाई साहब? ये एक तरह की सिस्टमेटिक एरर है। तो ऑप्शन 1 टिक कीजिए, मतलब 30 में आंसर आपका 1 वाला हो जाएगा, वो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए 34 पे चलते हैं आगे। 34 तो सस्ते में ही हो गया। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम टी इज इक्वल टू पाई इंटू एल बाई जी, गिवन द फ्रैक्शनल एरर इन टी एंड एल आर दिस। आपको जी में जो है फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। अच्छा, किस में निकालनी है? जी में निकालनी है। कितना है? टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी।
तो आप जानते हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। जी को अपन लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। डेल्टा जी बाई जी इज बेसिकली डेल्टा एल बटा एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो फ्रैक्शनल एरर इन टी एंड एल, टी में फ्रैक्शनल एरर कितनी दी हुई है, वो आपको x दी हुई है और l में y दी हुई है, यानी ये क्वांटिटी जो है वो x दी हुई है, ये वाली y दी हुई है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई, क्योंकि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है ना, सी में दिखाई दे रहा है। थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ l मीटर। अच्छा, इंक्रीज इन लेंथ इज 2% व्हेन हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तब इसकी लेंथ कितना इंक्रीज हो रही है, 2%, यानी डेल्टा एल बटा एल इंटू 100 दैट इज 2%। अच्छा, तब बता रहा है कि इसके एरिया के साथ क्या होगा, तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही आसान। ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बटा एल इंटू 100, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइटम आपको 2 दिया हुआ है, तो ये 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा लाला, 4%। अगर आप ध्यान से देखें, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये था 35। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे, है बहुत आसान सा। 36 में क्या है जी, देखिए 36 द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सपेरिमेंट इज। अच्छा, 1 2 3 4 5 वैल्यू दी गई है। पहली क्या है 2.63, सेकेंड दूसरी वाली 2.56, फिर दिया है 2.42, फिर आपको दिया है 2.71, फिर आपको दिया हुआ है 2.80। बहुत बढ़िया भाई साहब। और आपसे पूछा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अच्छा भाई साहब, यानी कि हमें डेल्टा आर एवरेज बोला गया है पता करने का, है ना। उसके लिए पहले हमें क्या पता करना चाहिए, आर एवरेज, वो क्या होगा। वो अगर आप ध्यान से देखें तो रीडिंग R1 R2 की कितनी, 1 2 3 4 5, तो अब तो R एन डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम करना पड़ेगा। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 13.12 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.624, हाँ है ना, 2.62 के आसपास ये वैल्यू आती हुई आपको दिखाई दे रही है। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को ये आर एवरेज मिल गया। अपने को क्या निकालना है, बेसिकली डेल्टा R1 भी निकालना होगा। डेल्टा R1 हमारे लिए कि कितना हो जाएगा, ये माइनस आर एवरेज कर दीजिए, यानी 2.63 माइनस 2.62। सिमिलरली डेल्टा R2 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 2.56 माइनस 2.62। उसी तरह से डेल्टा R3 क्या होगा, 2.42 माइनस 2.62। डेल्टा R4 की अगर बात करें तो वो होगा 2.71 माइनस 2.62। डेल्टा R5 की अगर बात करें तो वो होगा 2.80 माइनस 2.62। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा R का भी एवरेज, यानी कि डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 प्लस डेल्टा R5 डिवाइडेड बाई 5। इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये जो भी वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू, इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए और 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो पहली वाली वैल्यू आ रही है 0.01, दूसरी वैल्यू आ रही है 0.06, फिर आ रही है 0.20, फिर आ रही है 0.09 और फिर आ रही है 0.18। इन सारी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.108, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.11 आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको ऐसा कौन से ऑप्शन में आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा आपको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। तो 36 का आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन
2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि कैलकुलेशन वाला सवाल था, कोई बहुत तगड़ी चीज़ है ही नहीं, पूरे चैप्टर में भी कोई तगड़ी चीज़ है ही नहीं। 37 37 में क्या दिया हुआ जरा ध्यान से देखिए। R इज इक्वल टू V बाई आई। अच्छा, और V कितना दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है ना, और I दिया हुआ है आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल एरर इन R, यानी कि आपको R में टोटल एरर निकालनी है, यानी परसेंटेज एरर निकालनी है। अच्छा भाई साहब पहले पता कर लेते हैं कि R क्या होगा। वो तो V बाई आई होगा। V 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 10 ओम है ना। उसी तरह से अगर आप डेल्टा R बटा R को लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। अच्छा भाई साहब, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाले आइटम को भी क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा V बाई V इज बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे। तो ये आइटम आ गया है 1/20 और ये आइटम के कितना आ जाएगा 2/100, यानी कि ये 1/20 हो गया, ये हो गया आपका, तो ये 1/50 हो गया है इंटू आप क्या कर देंगे 100 कर दीजिए है ना। ठीक है, या बेसिकली इसको लिख दी 5/100 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये आ गया है आपके पास 7% है ना। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये था 37, 38 पे बढ़ते हैं है ना। 38 क्या है जरा ध्यान से देखिए। 38 द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप आर, मतलब कोई स्ट्रिप है उसकी लेंथ आपको दी हुई है 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और ये बी दिया हुआ है 1.0 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड देन आपको दिया हुआ है उसका एल बी एच दिया होगा, एच इज इक्वल टू आपको दिया है 0.100 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम इज, यानी वॉल्यूम में कितनी एरर होगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो V आपके पास क्या हो जाएगा एल बी एच है ना। अगर आपको वॉल्यूम में एरर चाहिए तो डेल्टा V बाई V दैट इज डेल्टा L बटा L डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा H बटा H हो जाएगा, है कि नहीं यार। और अगर V आपको चाहिए होगा तो V को क्या कर देंगे L B H, L की वैल्यू आपके पास 10 है, B की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू है 0.1, तो ये आइटम क्या हो गया 1। तो ये तो वैसे भी 1 आ गया है कि नहीं है, ये 1 आ गया तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एल बटा एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बटा एच आ जाएगा। अब अगर डेल्टा एल बटा एल की बात करें तो आपके पास कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। डेल्टा बी बाई बी की बात करें तो वो 0.01 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। और ये वाला आइटम क्या हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 0.1 हो जाएगा, है कि नहीं यार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है 1/100 लिखा हुआ है, ये आइटम भी क्या लिखा हुआ है 1/100 लिखा हुआ है और ये आइटम भी 1/100 लिखा हुआ है। हमको तो ये 3 डिवाइडेड बाई 100 आता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल कौन सा था भाई साहब 38 में डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये आइटम कितना आ जाएगा 0.03 और वॉल्यूम की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब, प्लस माइनस लगा दीजिए तो ऐसा ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये था 38 है ना। आगे बढ़ते हैं 39। If the error in measuring diameter of circle is 4%, then error in circumference of the circle is, मतलब जो है आप ये बोल रहे हो कि भाई डेल्टा डी जो है वो आपको 4% दिया हुआ है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो आप बताइए कि जो सर्कमफ्रेंस मेजर करोगे उसमें कितना एरर आएगा। तो जानते हैं ना कि C इज इक्वल टू 2 r आता है, या फिर इसको पाई इंटू डी भी लिख लो। तो डेल्टा C बटा C इंटू 100 कर दीजिए, पाई तो कॉन्स्टेंट है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 है। हाँ ये कितना दिया हुआ है आपको, ये तो 4 ही दिया हुआ, तो ये आइटम भी 4% हो जाएगा। टफ सवाल,
कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? सी ऑप्शन में, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। तो बहुत आसान आसान किस्म के सवाल है। आगे बढ़ते हैं 40 क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 40 क्या है? द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ ए होलो सिलेंडर आर मेजर्ड दिस थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज, मतलब आपको सिलेंडर का एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दोनों दिए हुए हैं। ये आपके पास R2 है, ये R1 है। थिकनेस जो T होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली R2 माइनस R1 है। R2 आपको कितना दिया हुआ है एक्सटर्नली, देख लीजिए भाई साहब। सवाल कौन सा है? 40 है ना, तो वो आपको दिया हुआ है 4.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको? 3.89 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यही लिखा है ना भाई साहब। बहुत बढ़िया। तो 4.23 और 3.89 घटा दीजिए। पहले इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और एरर तो ऐड हो जाएगी, यानी 3.89, 13 में से 9 गए बचे 4, 11 में से 8 गए बचे 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0.34 आ गया है। 0.34 और एरर दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी ये प्लस ये, तो ये कार्यक्रम के कितना हो जाएगा? 0.02। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? परसेंटेज में ऐसे ही दिखाई दे रहा है, परसेंटेज में नहीं है। तो ऑप्शन 1 में ये दिखाई दे रहा है 0.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, है ना। तो हम जानते हैं कि ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, एरर जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है। ये कौन सा सवाल था जी? 40। आगे बढ़ते हैं 41 पे, है ना। 41 देखिए, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। रेडियस को मेजरमेंट में यानी डेल्टा R बटा R इज इक्वल टू 100, ये आपको 2 दिया हुआ है। और मास में जो एरर दी हुई है यानी डेल्टा M बटा M इंटू 100, ये कितना है? 1 है भाई साहब। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अच्छा भाई साहब, क्या है? सॉलिड स्फीयर है कि होलो स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है तो आपके पास I जो है वो आ जाएगा 2/5 mr², है ना। आपको क्या निकालना है? डेल्टा I बाई I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा M बटा M प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा R बटा R इंटू 100 कर दीजिए। क्या मिल जाएगा लल्ला? परसेंटेज एरर मिल जाएगी ना। डेल्टा M बटा M इंटू 100 को कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ट्वाइस इंटू ये आइटम कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। हमको तो 5% दिखाई दे रहा है भाई साहब, क्या आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे? ऐसा आपको ऑप्शन 3 में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए एक वर्नियर का कुछ सवाल दिखाई दे रहा है 42, वो देखते हैं। 42 in a vernier caliper, n division of vernier scale coincide with the n division, यानी n into 1 vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division, n minus 1 main scale division। ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। in which 1 division of main scale, यानी 1 main scale division जो है वो 0.1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर विल बी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट होता क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या हमको 1 मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो हमें किसकी तलाश है? हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की तलाश है। वो कहाँ से मिल जाएगा? वो यहाँ से मिल जाएगा ना, n इंटू मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर आपको चाहिए तो n माइनस 1 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हुआ है? 0.1 है। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? n कर दीजिए। तो ये कार्यक्रम क्या हो गया है? n माइनस 1 और ये बटा 10n हो गया है कि नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है अपने पास 0.1 हो गया है और ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10n है। इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? अरे भाई, और इसको लिख दीजिए। मान लीजिए कि इसको हमने लिख दिया है 1/10, एलसीएम ले लीजिए तो 10n आ जाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है, मान लो कि भाई आ गया अपना n और माइनस कर दीजिए तो n माइनस 1 यानी कि ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 10n। देखिए जरा क्या कहें, 1/10 कहीं दिखाई दे रहा है? 1/10n जो है आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3 वाले में। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार। 43 43 The length of cylinder is measured with a meter rod having least count 0.1 centimeter. Diameter is measured with vernier caliper having least count of 0.01 centimeter. अच्छा, the length of cylinder is measured with one rod, least count जो है 0.1 centimeter, बहुत बढ़िया। Diameter is measured with vernier caliper, least count 0.1, लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर यानी 5.0 प्लस माइनस। अच्छा, लेंथ ये हो गई, कितना है जी उसका लिस्ट काउंट, L इज इक्वल टू 0.1, 5 हो गई और लिस्ट काउंट था आपके पास 0.1, तो इतना आपके पास लेंथ आ गया है, बहुत बढ़िया। और आपसे क्या पूछा है, रेडियस इज दिस, तो रेडियस आ रहा है आपके पास 2.00 और लिस्ट काउंट क्या था वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत। हाँ, गिवन द लेंथ इज दिस, रेडियस इज दिस, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू वॉल्यूम में, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर। अच्छा भाई साहब, वॉल्यूम होगी क्या बेसिकली पाई आर स्क्वायर एल, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू अगर 100 हमें निकालना होगा तो हमारा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बटा आर प्लस डेल्टा एल बटा एल इंटू 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए भाई साहब। ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई, यानी ये 0.01 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 प्लस डेल्टा एल बटा एल, एल हमारे लिए कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो इसको आप 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो ये क्वांटिटी लिखी हुई है 1/100 और ये क्या लिखी हुई होगी, ये आपके पास है 0.1 यानी कि 1/50 इंटू 100 आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो कहीं आपको 3% आता हुआ दिखाई दे रहा है, 3% आपको ऑप्शन नंबर 3 वाले में आता हुआ दिखाई देगा। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये था 43। शायद गलती से मतलब 1-2 सवाल जो है वो रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं भाई। 44 एंड 45। 44 देखिए, वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद द 19 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी 19 जो है मेन स्केल के डिवीजन जो है वो किससे कोइंसाइड कर रहे हैं भाई साहब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑन द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm, यानी लिस्ट काउंट आपको क्या दिया हुआ है 0.1 mm आपको सवाल में दिया हुआ है। मेन स्केल का डिवीजन क्या होगा, यानी एक जो मेन स्केल का डिवीजन है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट होता क्या है बेसिकली 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मान लीजिए कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो हमारे लिए x है, x mm में है कि नहीं है। तो बेसिकली x माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है। तो यहाँ से क्या मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को 19 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 20 लिख सकता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 19 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 20, यानी कि ये कार्यक्रम जो है 20 माइनस 19 एक्स बाई 20 आ गया। और ये वैल्यू हमको सवाल में कितना दिया हुआ है 0.1 mm दिया हुआ है कि नहीं यार। तो x यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 0.1, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया है आपके पास, ये आपके पास 2 mm आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा आपको, ऐसा आपको 44 के 3rd वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए चलते हैं लास्ट सवाल पे 45 देखिए भाई साहब। 45 क्या है, हीट जनरेटेड इन ए सर्किट इज डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस करंट टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ अबोव। मतलब जो हीट है बेसिकली, हीट तो अपन जानते हैं ना कि आई स्क्वायर आर टी, या फिर इसी आइटम को क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर इंटू टी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी है। इफ द एरर इन मेजरिंग द वैल्यू आर, अच्छा आई को मेजर करने में कितनी एरर दी हुई है 1%, यानी डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 की जो वैल्यू है वो आपको 1% दी है। आर के मेजरमेंट में आपको वैल्यू दी हुई है नहीं, पहला इंफॉर्मेशन है रेजिस्टेंस के बारे में, यानी पहली जो वैल्यू आपको दी हुई है वो रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम, यानी डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 की ये वैल्यू है वो आपको 1% दी हुई है। सेकंड नंबर पे सवाल में कौन है करंट है,
यानी डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 की ये वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 2%। और तीसरे नंबर पे सवाल में कौन है, टाइम है, यानी डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 की ये वैल्यू जो है आपको 1% दी हुई है। और आपसे आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि हीट जनरेटेड जो होगी उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगी। चलिए भाई साहब, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आप बड़ी आसानी से बोल पाएंगे कि डेल्टा एच बटा एच इंटू 100 हमें इसकी तलाश है, उसको अपन लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बटा आर प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कर दीजिए ताकि खेला आपको परसेंटेज में मिल जाए। 2 इंटू डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, जो कि 2% दी हुई है। और डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% आ जाएगी। और फिर आपको क्या बोला गया, डेल्टा टी इंटू टी इसकी वैल्यू 1। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया है, प्लस 2 कर दीजिए 6%। तो कहीं ऑप्शन में 6% दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ हीट इज, सही से कैलकुलेट किए हैं ना, 2 इंटू डेल्टा आई बाई आई जो कि 2 और ये वैल्यू 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 6 आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन थर्ड वाले में है ना। तो इस तरह से ये 45 क्वेश्चंस का ये जो चैप्टर टेस्ट का डिस्कशन का एक खेला यहाँ पे होता है समाप्त। आप अपनी पढ़ाई का और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।